मैं आज भगवान हनुमान जी की जयंती के अवसर पर छिंद के लिए दर्शन करने पहली बार आया, लेकिन ऐसा लगा कि बार बार दौड़ के आते रहो। इतने बाबा की कृपा है, जो लीला है इस धरती पर। अष्ट चिरंजीवी है और अष्ट चिरंजीवी में एक हनुमान जी भी। हम सब जानते हैं हनुमान जी का पूरा जीवन कितना बल, कितना पराक्रम, पुरुषार्थ और बल, बुद्धि, ज्ञान, सारे जितने गुण मनुष्य में हो सकते हैं प्राणी मात्र में हो सकते हैं, वो सब बजरंगबली में है। और उतने सब होने के बाद भी उतनी विनम्रता भी, उतनी सेवा की भावना भी, ये हमें इस मानव जीवन का सच्चे अर्थ में अपना संस्कार बताती है। ये उनका अपना जीवन हमको सीख देता है। भगवान के इतने प्रकार के अलग अलग रूप हैं, जिन रूपों की बात करो तो लगेगा कि वाकई ये अपना समय कहीं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं हनुमान जी ने कहा कि मेरी पूजा भी करने आओ, मेरा दर्शन भी करने आओ, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो कहते हैं भगवान राम को पहले विराजित कर दो, राम जी को करोगे तो मुझे अपने आप आपको आशीर्वाद देने का मौका मिल जाएगा। कितने विनम्र भगवान राम के जीवन के विविध पक्षों में। अगर रामायण में से हनुमान जी को एक तरफ कर लो तो लगता रामायण अधूरी हो जाएगी। ये भगवान की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है। भगवान हनुमान जी के बिना उनके जीवन का ऐसा लगता है कि राम अधूरे हैं। लेकिन ये राम जी के काल में हनुमान जी की गाथा गाते गाते आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम अपने इन वर्तमान के व्यवस्थाओं से जोड़ के देख लें। कोई अपना जीवन छोड़ करके देश सेवा में लग जाए। भगवान हनुमान जी से प्रेरणा ली होगी नरेंद्र मोदी जी ने भी, है कि नहीं? है बिल्कुल सही बात। पूरा जीवन ऐसे ही समर्पित कर दिया देश के लिए। अब जिनको समझ नहीं वो कैसी नादानी की बात करते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं। अरे भैया, परिवार होने से ही पर्याप्त नहीं है। जिनने इस परमात्मा की लीला में अपने आप को समाहित कर लिया। हमारे यहाँ तो प्राचीन दर्शन भी इसी प्रकार का है, लेकिन आज बाकी बात करने का समय नहीं है। आज थोड़ी समय की कमी है। लेकिन हनुमान जयंती इसलिए दर्शन करने जरूर आए। लेकिन इस होशंगाबाद की धरती पर आकर के, और चुनाव आसन्न है, 26 तारीख में देर नहीं है। कल सायंकाल 6 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आप सब देख रहे होगे, पूरे देश का माहौल देख रहे होगे, पूरे देश का वातावरण देख रहे होगे। सब दूर जिस प्रकार से जितने प्रकार के अटैक हो सकते हैं, हमको मालूम है। मैं महादेव की नगरी से आता हूँ, महाकाल की नगरी से आता हूँ। एक बार जयकारा लगा, जय जय श्री महाकाल। हमने सबने देखा महादेव ने समुद्र मंथन के समय जितना अलग अलग प्रकार का आनंद की वस्तु मिली वो सबने ले ली। लेकिन विष धारण करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। विष धारण करने के लिए कौन आगे बढ़ा? नीलकंठधारी हमारे अपने बाबा महादेव। इसलिए बाकी सब देव, वो महादेव। उन महादेव उसकी प्रेरणा से हमको एक बार ये आनंद का एहसास होना चाहिए कि सारे जीवन में सबके कष्ट मिटाते हुए सबका जहर पीने का काम जैसे महादेव ने किया है, ऐसी सबकी गाली सह करके भी क्या क्या नहीं बोलते हैं घमंडिया गठबंधन के लोग। सब नादान है। कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता। अरे आप बताओ, जिस व्यक्ति ने 142 करोड़ लोगों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और हमारी पार्टी के लोग ये फैले हुए कीचड़ में केवल कमल खिलाना चाहते हैं। जिनको कीचड़ दिखता है वो कीचड़ जैसी बात करें। हमको मालूम है कीचड़ किसको पसंद है। हम तो गौ माता के पूजक हैं, यहाँ पशुपालक भी बैठे हैं। हमको मालूम है कीचड़ के अंदर कमल खिलाना अपने आप में संस्कृति की जय जयकार करने के बराबर है। और आप सबके माध्यम से बात करना चाहूंगा, आप तो और भाग्यशाली हो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पिपरिया में आपके बीच आकर के आवेदन निवेदन कर गए, और नरेंद्र मोदी जी निवेदन कर जाए, उसके बाद हमारे बीच में कुछ बचता है क्या? नरेंद्र मोदी जी का एक बार निवेदन हो जाए तो जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के उस आह्वान के लिए, जिनने कहा कि होशंगाबाद की सीट में अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटना चाहिए। बोलो सब तैयार है कि नहीं है? अभी तक के सारे वोट इतने पड़े कि सारे रिकॉर्ड टूटे। और दर्शन चौधरी जी के लिए हमारे प्रत्याशी, जोरदार ताली बजाओ इस बजरंगी के लिए भी। ये भी बलराम का बजरंगी रूप है, अलग प्रकार से
हमारे बीच में लगातार सेवा करते करते किसान संघ के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन आज का समय तो मोदी जी का है। हमने सबने संकल्प किया 29 की 29 सीट जीत करके, और देश में अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, कहने के लिए नहीं दिया है, इसको करके दिखाना है। और खास करके बदलते दौर में होशंगाबाद के अंदर जिस प्रकार का माहौल बदला है, पहले आपने प्रदेश की सरकार बनवाई, मैं आपका आभार मानता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से हमने 100 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कई निर्णय किए हैं, लेकिन अभी समय की कमी है। कुछ ऐसे निर्णय जैसे हमारे भगवान राम और कृष्ण अपने इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए, चित्रकूट जहाँ 11 साल भगवान राम ने गुजारा है, उज्जैन जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी, ऐसे कई स्थान हैं जो भगवान और राम और कृष्ण से जुड़ते हैं। ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ हमारे अपने, ये सारे के सारे तीर्थ बनेंगे। और चिंता मत करना, ये भगवान हनुमान जी का धाम भी जगमगाएगा, इसकी चिंता भी हमारी सरकार करेगी। इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। आपके अपने बीच में समय की कमी है, हम और आप मिलकर खड़े हो जाएं, संकल्प करें नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने के लिए। आपका चुनाव केवल नरेंद्र मोदी जी और सामने बाकी सारे बेईमानों की फौज है। हम ईमानदार और बेईमान में से एक चयन करना है। हम सब तैयार हैं इस बात के लिए। तो बोला जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।